नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आज फिर एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुने, क्योंकि जो प्रॉब्लम इन महिला की थी, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर के अक्सर महिलाएं मेरे पास कमेंट्स करती हैं और उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकें। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ ही साथ ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर महिला तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है नेहा मिश्रा और ये यूपी के बनारस की रहने वाली हैं और इनकी एज है 37 ईयर्स यानी कि 37 साल। इनके हस्बैंड की एज है 42 ईयर्स यानी कि 42 साल। और अभी 37 साल की उम्र में कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। दोस्तों इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और कब से ट्राई कर रही थी, क्या ट्रीटमेंट लिया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इसको मिस कर देंगे। दोस्तों नेहा की शादी हुई थी आज से करीब 10 साल पहले यानी कि 2011 में। और इन्होंने मुझे बताया कि शादी के बाद से ही ये रेगुलरली ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। इन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन, कोई परहेज नहीं किया था। शादी के बाद लगातार 2 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी इनको एक बार कंसीव नहीं हुआ। और जब 2 साल का वक्त बीत गया तो ससुराल वालों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा और इसके साथ साथ बाहर वाले लोग भी इनको परेशान करते रहते थे। जब भी कोई मिलता था तो वो गुड न्यूज़ के बारे में ही पूछता था। तो इस कारण से इन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, शादी ब्याह में आना जाना बंद कर दिया था, किसी रिश्तेदार से भी मिलना बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद इनके एक रिश्तेदार ने इनको बोला कि एक डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाकर के चेकअप करवाओ और वहाँ पे पता चल जाएगा कि आखिर किस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये और इनके हस्बैंड दोनों के डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद इन दोनों के सारे बेसिक चेकअप किए गए। चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि नेहा को हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम की वजह से जो है इनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप दोनों का ही ट्रीटमेंट चलेगा और इस ट्रीटमेंट पे कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो उसके बाद इन्होंने अपना ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू कर दिया, मेडिसिन वगैरह लेने लगे और नेचुरली ट्राई करते रहे। 6 महीने का वक्त बीत गया लेकिन इनको एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान इनके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे, क्योंकि जो मेडिसिन इनको दी जा रही थी महीने की 4 से 5 हज़ार मेडिसिन आती थी। तो इस तरीके से आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए ट्रीटमेंट कराना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अक्सर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी निसंतान रह जाती हैं और ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। 6 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट करने के बाद जब इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इन्होंने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट को बंद कर दिया और इन्होंने सोचा कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, नेचुरली ही ट्राई करेंगे। उसके बाद ये नेचुरल ट्राई करते रहे। करीब 5 महीने बाद नेहा के पीरियड मिस हो गए और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव था, यानी कि नेहा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन इनकी जो खुशी थी उसको किसी की नज़र लग गई और प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में ही इनका मिस कैरेज हो गया। मिस कैरेज की कोई खास वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा ट्राई करने लगी तो इनको कंसीव नहीं हुआ। और ऐसे करते करते करीब 1 साल बीत गया और उसके बाद ये फिर से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें आपकी डीएनसी करनी होगी, क्योंकि डीएनसी करने से आपका यूट्रस क्लीन हो जाएगा और मिस कैरेज के बाद कई बार कुछ वेस्ट होता है जो अंदर रह जाता है, इस कारण से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो इन्होंने उनसे डीएनसी करवा ली और डीएनसी करने के बाद कई दिन तक ब्लीडिंग चलती रही लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर ने इनको ब्लीडिंग बंद करने की दवाई दी, ब्लीडिंग बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जब भी इनके पीरियड्स आते तो 15-15 दिन तक चलते पीरियड्स की ब्लीडिंग कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी चलती रहती, बंद नहीं होती थी। अब इस वजह से इनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी भी हुई और इसके साथ साथ इनका स्ट्रेस भी बढ़ गया, क्योंकि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं लेकिन इनके पीरियड्स भी खराब हो गए। अब इसके बाद इन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब इनकी मेन प्रॉब्लम थी पीरियड्स, क्योंकि 15-15 दिन तक लगातार जब ब्लीडिंग चलती है तो वही महिला इस परेशानी को समझ सकती है जिसके साथ ये बीत रही है।
तो उसके बाद इन्होंने पीरियड्स के ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह इलाज करवाया, लेकिन इनको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं भी जाती थी तो डॉक्टर इनको मेडिसिन दे देते थे ब्लीडिंग रोकने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक दिन यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद इन्होंने कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमको बताई, और इनकी प्रॉब्लम जानने के बाद मैंने इनको कुछ टिप्स दिए थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो टिप्स दिए थे मैंने इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए दिए थे, लेकिन इनके पीरियड्स तो ठीक हुए उसके साथ साथ इनको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। क्या क्या टिप्स थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले टिप थी फर्टिलिटी मसाज, जो कि मैं हर सब्सक्राइबर को कहता हूँ। और दूसरी चीज़ थी डाइट में मैंने इनके आयरन रिच फूड शामिल करने के लिए कहा था, जैसे कि हरी सब्जियां और इसके साथ साथ गाजर, चुकंदर, अनार, ये सारी चीज़ें इनकी डाइट में शामिल की गई थी। तीसरी टिप थी विटामिन डी थेरेपी। दोस्तों विटामिन डी थेरेपी के लिए मैंने इनको कहा था कि हफ्ते में एक दिन कैल्सीटास का सैशेट 1 गिलास दूध में मिला करके लें, और इसके साथ रोजाना सुबह 20 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में थोड़ा सा वॉक करें। दोस्तों विटामिन डी थेरेपी उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और वो कंसीव करना चाहती हैं। ऐसे में उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और ये उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, उनकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 4 है योगा और एक्सरसाइज, जिसमें कि मैंने इनको अनुलोम विलोम, कपालभाति और विपरीत करनी और ब्रिज प्लैंक, ये 4 चीज़ें बताई थी। नंबर 5 है अशोका रिस्ट। दोस्तों अशोका रिस्ट एक ऐसा सिरप है जो कि महिलाओं की समस्याओं के लिए एक संपूर्ण टॉनिक माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सारी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कि महिलाओं के फर्टिलिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होती हैं। 3 महीने तक अगर आप रेगुलरली अशोका रिस्ट का पूरे तरीके से सेवन कर लेते हैं तो आपके पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ एक परहेज भी थे, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी या फिर ठंडी चीज़ें, इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ ब्रेड और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें और चीनी से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनकी डाइट से कट कर दी गई थी, यानी कि इन चीज़ों का इनको परहेज बताया गया था। उसके बाद जब इन्होंने सारी टिप्स को फॉलो करना शुरू किया तो ये खुद बता रही थी कि पहले महीने में जब इनके पीरियड्स आए तो उस दौरान ब्लीडिंग करीब 7 से 8 दिन चली थी और पीरियड्स के दौरान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं दूसरे महीने जब इनके पीरियड्स आए तो ब्लीडिंग करीब 6 दिन चली थी, और तीसरे महीने में भी ब्लीडिंग इनकी करीब 6 दिन चली थी और उसके बाद अपने आप ही बंद हो गई थी। यानी कि इनको जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम में असर पहले महीने से दिखना शुरू हो गया था। 3 महीने बाद मैंने इनके सिरप को बंद कर दिया। उसके बाद इनकी डाइट वैसे की वैसे ही चल रही थी और एक्सरसाइज जो बताई थी वो सारी चीज़ें सेम चल रही थी। इसके अलावा जो कैल्सीटास का मैंने इनको सैसेट बोला था लेने के लिए, वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, और उसके बाद इनके पीरियड्स रेगुलर आने शुरू हो गए थे। करीब 7 महीने बाद इनका मेरे पास फिर से कमेंट आया और इन्होंने मुझे बोला कि सर इस महीने मेरे पीरियड मिस हो गए हैं और करीब 8-9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, तो कहीं फिर से कोई दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो मैंने इनको बोला कि अगर आपके पिछले सारे महीने में पीरियड्स रेगुलर आए हैं और इस महीने पीरियड मिस हो गए हैं तो एक बार आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो ये कह रहे थे कि सर मुझे लगता नहीं कि प्रेगनेंसी होगी। तो मैंने कहा फिर भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, पहले से ही आप नेगेटिव मत सोचिए। उसके बाद अगले दिन जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था, यानी कि ये प्रेग्नेंट थी। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसकी फोटो आप सामने देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से जिनको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड सही से नहीं आते हैं या फिर ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और वो पीरियड्स को ठीक करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे टिप्स बताई गई हैं उससे आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।